Jai Hind, I'm Siddhant Sharma. Welcome back to our YouTube channel. I am with a new topic, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इस टॉपिक को समझने वाले हैं कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पहले वाले क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारे 7 क्लास में मिलता है, उसके ऊपर हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो कि है एक बहुत आसान सा चैप्टर, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज कि हम वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम्स में आने वाले हैं या फिर आगे चल के कंपटीशन लेवल पे जो पूछे जाते हैं। तो आप लोग को एकदम बढ़िया से कंसंट्रेशन से देखना है। सबसे पहला हमें एक काम करना है कि नॉर्मली रिजल्ट के लिए तो पढ़ना नहीं है हम लोग को। आप एक क्लासेस को पास करके फिर अगले क्लासेस में जाएंगे, फिर उसको पास करके अगले क्लासेस में जाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट मायने नहीं रखता है। हम ये सारे चीज को डीपली पढ़ेंगे और थोड़ा ऐसे लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे हम उसको आगे भी बढ़िया से कर सकें। यानी कि अभी पढ़ना वो तो सही है, यानी कि अभी रट जाना कुछ भी करना वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन इस चीज को आप कितने देर तक अपने पास रख पाते हैं ये सबसे बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू मी, आपका जो भी वो हो, लेकिन मैं यही समझाऊंगा कि मैं अगर 8 क्लास में कोई चीज पढ़ रहा हूँ, 9 में जाते जाते मैं अगर उसको भूल जाता हूँ तो मेरा वो 1 साल बर्बाद गया। ये हमें अपने आप में सोचना है। तो इसलिए हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझेंगे, लेकिन एक चीज का आपको गारंटी देते हैं कि हम याद रखेंगे उसको। आप लोग हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रख पाइएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला चीज कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात बताइए कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या समझते हैं? क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? ये जो मैंने पॉइंट लिखा इलेक्ट्रिसिटी, ये है क्या? सबसे पहले तो हम लोग को वो जानना होगा, क्योंकि हमारा किस चीज का केमिकल इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें पहले जानना होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, नॉर्मली मैं भी बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ, फिर एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग आएंगे। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपने जीवन को ऐसे सोचे कि हाँ कैसे हमारा जीवन चलेगा, तो बहुत ही दिक्कतदायी जीवन हमारा, यानी कि बहुत एक तरह से हमको वो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आप लोग समझिए, तो अभी टाइम लगभग 11 बज रहा है रात के, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो किसके वजह से? तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर पंखा चल पा रहा है, किसके वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो सबसे पहला चीज ये हमें समझना है, आप जहाँ पे भी बैठे होंगे, पंखा के नीचे बैठे होंगे, आप लाइट ऑन किए होंगे, ये सारा जो चीज है वो सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना अगर हम लोग अपने जीवन को भी सोचे तो बहुत ही संघर्ष वाला होगा। हमें बहुत ही आसान हमारे जीवन को कर दिया ये इलेक्ट्रिसिटी। इसके वजह से अगर हमको अपने शर्ट को आयरन करना होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट का यूज करेंगे, तुरंत शर्ट आयरन कर लेंगे। हमें बल्ब जलाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी है। पंखा चलाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी है। पानी पीना होगा, मोटर चलाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी है। हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी हमारा, मतलब एक तरह से हम बोले तो ये जो वीडियो हम बना पा रहे हैं, तो मोबाइल चार्ज कहाँ से हो रहा है? ये भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो पा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर में है क्या, और क्या, कैसे हम लोग बोलते हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअल में, हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आखिर में कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब हमारा वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ओके। अब ध्यान से समझना है कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना हमारा क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब इस चीज को हम आपको बहुत बढ़िया से समझा देते हैं, ध्यान से सुनना समझना है। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से ऊर्जा का एक रूप है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बहने से क्रिएट होता है। ये चीज हमें समझना है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा। ये चीज एकदम दिमाग में रखिए, बहुत सिंपल सा चीज है। अब इस चीज को हम लिख लेते हैं कि आप लोग को और बढ़िया से समझ में आ जाए।
यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, इसको हम लोग को बहुत बढ़िया से समझ लेना होगा। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक ऊर्जा का रूप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है। अब ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय अ मूवमेंट ऑफ अ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं। आप लोगों को अभी तक पढ़ाया गया होगा ये एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में कि हाँ एटम बहुत छोटे हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं। लेकिन क्लास 9th में जाएंगे तो ये वाला जो चीज़ है, ये भ्रम जो आपका है कि वो सबसे छोटे हैं, वो टूट जाएगा। क्योंकि क्लास 9th में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे अभी तक तो हम लोग जो जानते थे कि एटम्स जो है वो सबसे छोटा है, उससे भी छोटा कुछ है और वो उसके अंदर है। अब उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो 3 पार्टिकल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि क्या है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बहुत ही फेमस चीज़ है, बहुत सारे लोगों के मुंह से हम लोग को सुनने को मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये ध्यान से समझना है आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एकदम टीनी पार्टिकल्स है, ठीक है। इसी के फ्लो की वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनता है। यानी कि जो इसका फ्लो है उसी को हम लोग साइंस के भाषा में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जहाँ पे होगा वहां पे समझिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। इस चीज को समझ लेना है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक या फिर हम लोग इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। आप लोग इसको क्या करिए तो अच्छा से लिख लीजिए ये नोट्स के तौर पे, फिर मैं इसको डायग्राम के द्वारा आप लोग को समझा देता हूँ। हमारा डायग्राम रेडी है। अब हम लोग एक बार इसको रिवीजन करते हैं। बहुत सिंपली मैंने बोला था कि इस चीज को मैं समझाऊंगा और आप लोग को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, इसको समझना भी उससे ज्यादा जरूरी है। ये अभी का ही नहीं, आगे वाले सारे क्लासेस में मिलते रहेगा, थोड़ा सा डिटेलिंग, थोड़ा सा डिटेलिंग और बहुत सारा डिटेलिंग। तो अब आप लोग को समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, पहली बात की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का रूप। अब आगे समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, ये तो सोचने वाली बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसको, तो मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। जब इलेक्ट्रॉन्स अपना मूवमेंट करेंगे, यानी कि एक तरह से वो गति में रहेंगे, एक दिशा की ओर गति करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट फ्लो कब कर रहा है, इस चीज को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये चीज को बहुत बढ़िया से हमें समझ लेना है कि अगर हमारा लाइट कटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा बैटरी से लाइट नहीं दिया गया है, यानी कि इन्वर्टर वगैरह जो आपके घर में होता होगा तो बैटरी से ही चलता है, तो अगर उसको हम ऑन नहीं करते हैं, इसका मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सिंपली एकदम रुके हुए हैं। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, तो फ्लो होने लगेंगे तेजी में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर मूवमेंट है करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है करंट फ्लो नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट ये हमारा हो गया। अब ध्यान से समझना है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस किस चीजों में कैसे कैसे वर्क करता है। क्या इलेक्ट्रिसिटी पानी में फ्लो कर सकता है? क्या लिक्विड हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। कौन सा लिक्विड कर सकता है, कौन सा लिक्विड नहीं कर सकता है, ये सारे चीज को हमें इसमें समझना होगा। अच्छा, एक चीज हमें जानना चाहिए या सोचना चाहिए कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, ये सोचने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी प्रकार के लिक्विड में कंडक्ट होगा कैसे, कैसे वो फ्लो होगा। तब ये अगर हम लोग चीज जान लेते हैं तो ये हमारे लिए एकदम बच्चों का खेल समझिए, यूं ही हम लोग एकदम इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि आखिरकार जो लिक्विड होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है। तब ना हम लोग बोलेंगे कि लिक्विड जो है वो कंडक्ट कर रहा है, कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं कर सकता है, ये भी तो जानने वाला बात है, सोचने वाला बात है कि अबे तू नहीं अगर कर सकता है तो क्या है, क्या रीजन है, क्यों नहीं कर पाएगा। अब ये चीज हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा समझा जाए बढ़िया से। सबसे पहला चीज कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ये होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी चीज में फ्लो करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, हम लोग ये चीज समझे हैं, शुरू में ही वो किए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, लिक्विड का जहां पे बात आता है तो लिक्विड के अंदर में आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो टूटते हैं, तब वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। आयंस टूटेंगे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में और फिर वो क्या होंगे, फ्लो होंगे। अब यहाँ पे समझना है, इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है हमारा, तो वो है आयंस। अगर हमारे पास आयन है
अगर हमारे पास आयंस है तो सीधा सा चीज है कि कंडक्ट करेगा। अगर हमारे पास आयंस नहीं है का मतलब कि हमारा लिक्विड जो होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो कंडक्टर नहीं है तो वो इंसुलेटर का काम करेगा। ये ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि अगर हमारे पास आयंस नहीं है, अगर ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो होगा वो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये चीज हमारे पास है तो कंडक्ट करेगा। अब समझना है कि होता क्या है, इस चीज को हम लोग एक अच्छा सा डायग्राम वो करके समझते हैं। देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज आप लोगों को करा देते हैं, ध्यान से समझिए। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारा जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब क्या, कि तुमको मैं अपने अंदर फ्लो कराता हूं। चलो, तुमको मैं अपने अंदर फ्लो कराता हूं, यानी कि कोई लिक्विड है तो हम लोग ये समझ लें कि ये क्या करेगा, तो अपने अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा का मतलब कि कंडक्ट कर रहा है। अगर फ्लो नहीं हो पाया का मतलब कंडक्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों को पानी चलाते वक्त या फिर हम बोले तो कल चलाते वक्त, हमारा जो होता है ना बिहार में बहुत ही तगड़ा सा सिस्टम है, ये सब लोग एकदम रिलेट करेंगे। हमारे बिहार में जो आईआईटी, आईआईटी बोल दिए हम, आईटीआई, आईटीआई करके बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं। फिर बहुत सारा चीज जो कि एक तरह से हम बोले तो बहुत सारे नॉलेजेबल लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव वाले होते हैं। गांव वाले का मतलब हम ये नहीं कहना चाहते हैं, गांव से एक लोग निकलते हैं। आप लोग तो हमेशा देखते ही रहते होंगे कि हाँ भूजा बेचने वाले का बेटा बना आईएएस। अब जो इसमें खतरनाक बच्चे होंगे ये समझते होंगे गलती मेरी नहीं है, गलती मेरे पापा की है, भूजा वो नहीं बेच रहे हैं, ये तो मैं भी बन जाता आईएएस। तो ध्यान से ये समझना है कि हमें ये सोचना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हमने बहुत जगह देखा है कि लिक्विड में कंडक्ट कर रहा है। जैसे कि तो हमारे गांव में होता ऐसा है ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है तो अर्थिंग वाला जो वायर होता है उसको कॉल में ही लपेट दिया जाता है। जिससे होता ये है कि जब हम लोग मोटर चलते वक्त जाते हैं कल चलाने के लिए तो हमें थोड़ा थोड़ा झटका महसूस होता है, अगर हमारा हाथ वाथ कटा हो या फिर खाली पैर हो तो। ये चीज समझ लेना है। तो एक तरह से समझिए कि हमारा हाथ भीगा हुआ है, या फिर दूसरा एक और आप लोग को एग्जांपल्स बताता हूं मैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग हाथ आप लोग का गीला हो, पैर में कुछ पहने नहीं है और चले गए स्विच ऑफ करने, उसके बाद आपका ही स्विच ऑफ हो गया, यानी कि थोड़ा देर तो इतने खतरनाक करंट लगता है कि वो तो जिनको लगा होगा वो अच्छा रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये सारा चीज को तो देख के हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड जो होता है वो तो कंडक्ट करता ही करता है। लेकिन ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ये एकदम सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अब समझाता हूँ कि क्या कंडक्ट करता है, किसके मदद से कंडक्ट करता है, और एक तरह से सबसे जरूरी बात है कि कौन जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, कौन लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ये भी हमें समझना है। तो सबसे पहला चीज कि जिस जिस चीज में आयंस होंगे, यानी कि जिस लिक्विड में आयंस घुले होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाएगा। यानी कि लिक्विड विथ आयंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज को समझ लेना है कि लिक्विड जो कि आयंस के साथ हो वो एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो हमारा आयंस है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों में होता है। जैसे कि अगर हम लोग रिवर का बात कर दें, हम लोग वेल, कुआं, ये सब जो चीज है तो इसमें हमारा जो होता है पानी वो शुद्ध नहीं होता है, प्योर नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, प्योर नहीं होने का मतलब इम्प्योर, और इम्प्योरिटी जहाँ पे है वहां पे इसमें मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे। अब ध्यान से समझना है कि ऐसे पानी में नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रिक करंट खूब बढ़िया फ्लो करेगा, यानी कि वो एक तरह से हम बोले तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा कि कभी होता ऐसा है कि एक तार जो है अगर वो नदी में गिर गया तो उसकी सारी मछलियां या फिर उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो वो मर जाता है। या फिर अगर देखा जाए तो एक कुआं है, उसमें अगर एक व्यक्ति खड़ा हो किसी प्रकार का काम कर रहा हो मान लीजिए, और गलती से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिर गया तो उस व्यक्ति को मरना ही मरना है अगर ज्यादा देर तक करंट उसमें फ्लो हुआ तो। क्योंकि वो जो है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह से क्या करेगा, तो खूब बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगा इस वेल में, इस रिवर में, जिससे आदमी को करंट लगेगा। अब बात आता है कि कौन सा लिक्विड जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर है। तो ध्यान से समझिए कि वैसे लिक्विड होते हैं हमारे प्योर वाटर। यानी कि हमारा जो प्योर वाटर होता है
इसमें आयंस ना के मात्रा में होते हैं, और जब आयंस ही नहीं होंगे तो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा इसमें? तो नहीं करेगा। अब हम लोग इसको एक चार्ट के द्वारा समझेंगे और पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो ध्यान से समझिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभी एकदम कंसंट्रेशन चाहिए। अब बात ऐसा है कि डू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन लिक्विड जो हमारा टॉपिक था, अब इसमें हमें करना क्या है ये चीज को समझिए। तो हमने जब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया तो हम यहाँ से समझेंगे कि आखिर में कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे हमारा बैटरी है, ये हमारा सेल है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको जो करंट है उसको पानी में ला रहे हैं, और पानी में ला के देखते हैं कि वो फ्लो करता है या नहीं करता है। सबसे पहला चीज आप लोग के लिए क्वेश्चंस है, थोड़ा सा हम देखते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर इसको बताइएगा अगर आप लोग से हो पाएगा तो। सबसे पहला चीज आप ये बताइए कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर में फ्लो करेगा या नहीं करेगा, वो किस चीज पे मैटर करता है? आप लोग इस चीज को जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आखिर में लिक्विड में ऐसा क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ये चीज हमें समझना होगा। तो आप लोग एक बात करिए, काम करिए कि इस चीज को आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो चलिए हम ही बताते हैं, आप लोग उसको कमेंट में बता दीजिए अगर आपको पता है। तो वीडियो को अभी से अभी रोकिए और उसको कमेंट में पहले लिखिए, फिर यहाँ पे आइए। तो देखिए सबसे पहला चीज हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी के वाटर में फ्लो, या फिर हम एक तरह से बोलें तो किसी भी लिक्विड में फ्लो के क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है उस चीज को समझना है। सारे लिक्विड में अगर हम बात कर दें कि इलेक्ट्रिसिटी सारे लिक्विड में फ्लो करेगा, तो यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं गलत, क्योंकि ये जो है वो ऑल लिक्विड में फ्लो नहीं करता। अब ध्यान से समझिए, अगर हम बात आप लोगों से बोलें कि क्या इलेक्ट्रिसिटी सारे लिक्विड में फ्लो करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो सारे लिक्विड में फ्लो नहीं करता है। सबसे बढ़िया आप लोग को एग्जांपल अगर जानना है तो आप लोग समझ लीजिए कि वो हो गया हमारा प्योर वाटर। अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का बात कर दें तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अब ध्यान से समझिए, उसके लिए हम दूसरे ऑप्शन पे आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उसमें हमने लिखा है कि लिक्विड हु कंटेन्स आयंस, यानी कि वैसे लिक्विड जो कि आयन कंटेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। अब हम लोग अपने फिगर पे आते हैं और इस चीज को समझते हैं। ध्यान से समझिए, अगर ये प्योर वाटर है तो लिक्विड फ्लो करंट फ्लो इसमें नहीं करेगा। इस चीज को याद रखना है। अगर ये प्योर वाटर है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये अगर हमारा प्योर वाटर है, और अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें करंट फ्लो होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये भी चीज समझिएगा, क्योंकि प्योर वाटर जो है इसमें आयंस नहीं होते हैं। ध्यान से समझिए, जो हमारे प्योर वाटर होते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके वजह से हम बोलेंगे कि प्योर वाटर में हमारा ये जो चीज है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के जगह पे आप लोग समझ लीजिए कि अगर इस लिक्विड में हम साल्ट डाल दिए हों, यानी कि ये लिक्विड एक प्रकार से सॉल्टी वाटर बन गया हो, अगर ये लिक्विड हमारे विनेगर का हो, अगर इस लिक्विड में हम लेमन जूस डाल दिए हों, तो ये लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा करेगा और करेगा। अब समझना है कि कैसे करेगा, क्या उसका वजह होता है, ये सारा चीज को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि हमें ये समझना होगा कि आखिर में क्या इसका वजह है। तो मैं शुरू से ही आप लोग को एक चीज बताते आ रहा हूँ कि अगर हम इसमें डाल देते हैं, ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? तो सॉल्ट सॉल्यूशन।
यानी कि ये लिक्विड नॉर्मल वाटर ना होके अगर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, आप सभी को पता है नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नमक को हम लोग बोलते हैं NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब आप समझिएगा कि इसमें होगा हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। जब अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, तो सॉल्ट को हम बोलते हैं NaCl। अब जो हमारा NaCl होता है ये हमारा टूट जाता है आयंस के रूप में। अब आप लोग को समझना है कि कैसे आयंस टूटता है और क्या इसका वर्क होता है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी आयंस के साथ हमारा यानी कि आयंस के रूप में टूटने के बाद फ्लो होता है लिक्विड में, तो ये अब समझ में आएगा। जो NaCl हमारा है ये क्या हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा नीचे दो फॉर्म में। अब समझिएगा, सबसे पहला चीज ये सोडियम और क्लोराइड है, यानी कि हम इसको सोडियम और क्लोरीन में यानी कि Na और Cl में क्या कर सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं। किसकी मदद से, ये भी समझना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। अब समझिएगा जो Na होता है वो एक ऐसा आयन है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, और Cl यानी कि क्लोरीन जो हमारा है वो एक ऐसा आयन है जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है। अब आपको समझना है कि हमारा क्या था, तो सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन किस चीज से बना है, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या है, NaCl है। NaCl में क्या क्या है, Na जो कि पॉजिटिव चार्ज और Cl जो कि नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यही पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। बात समझ में आ गया। आप लोग को पता है कि इसमें हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो दूसरा हमारा क्या है, तो नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए याद रखिएगा एक चीज की, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि जो पॉजिटिव हो उसको निगेटिव चार्ज जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को धक्का देंगे कि चलो तुम उधर जाओ। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। अब समझिएगा, सबसे पहला चीज कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, तो ढकेलेगा। सबसे पहला चीज ये इधर से इधर जा रहा है, यानी कि हमारा जो Na प्लस जो है हमारा, एक तरह से Na पॉजिटिव जो है वो इधर से इस साइड जा रहा है। अब आप लोग को समझना है कि इधर से किस साइड जा रहा है, तो हमारा निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, कि वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इसको ढकेल रहा है, और दूसरा चीज कि जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में हमारा Na जो है वो उधर जा रहा है, कहाँ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। उसी प्रकार से हमारा Cl जो है इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा कि निगेटिव टर्मिनल इसको ढकेलेगा, पुश करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो उल्टा होगा टर्मिनल हमारा, एक तरह से हम बोले तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव करेगा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करेगा। अब ध्यान से समझना है। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन से उसका फ्लो एक जगह से दूसरी ओर होने लगेगा, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा ये जो सर्किट था, अब ध्यान से इस चीज को समझना है, वो क्लोज हो गया, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बल्ब लगाए तो बल्ब जल जाएगा। समझ में आ गया। अब एक चीज को समझना है कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है, या फिर एक सॉल्यूशन जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, या फिर वो कंडक्टर नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टर। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टर। ये बात याद रखना है हमेशा। यानी कि टेस्टर क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें ये बताएगा कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मैंने जो फोटो बनाया या फिर जो फिगर बनाया हुआ है वो भी एक टेस्टर का ही फिगर है। इस चीज को समझ लीजिए। अब टेस्टर में मैंने एक चीज छोड़ दिया है जो कि आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग को बस समझाना था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है। अब उस पे से हम चले आए हैं टेस्टर पे, तो इसलिए मैंने बल्ब बस छोड़ा था। अच्छा, इतना समझाने से अच्छा है कि बना ही देते हैं बल्ब, क्या। तो सबसे पहला चीज आप लोग समझ लीजिए, यहीं पे हम लोग बल्ब बना देते हैं।
अब हमें क्या करना है कि एक चीज को समझ लेना है कि अगर हमारा लिक्विड में आयंस निकला तो बल्ब जलेगा, अगर लिक्विड में आयंस नहीं निकला तो बल्ब नहीं जलेगा। ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा, सिंपल सा, आप लोग को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। ये चीज को हम लोग को समझ लेना है। इसके साथ साथ हम एक और चीज को रिलेट करके इस टॉपिक को पूरा का पूरा आसान बना देते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी अभी आप लोग को बोला कि हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में आता है तो वो लिक्विड को आयंस के रूप में तोड़ दे रहा है। जैसे कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन था, सॉल्ट यानी कि NaCl, Na+Cl-, इसमें इसने इसको तोड़ दिया। तो अब एक बात बताइए कि जो ये तोड़ दिया तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। समझना है, हम लोग एक टॉपिक को समझते समझते 3 को खत्म कर लिए और बहुत बढ़िया से। अब चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? डू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन लिक्विड। तो हमें क्या पता चला कि यस, बस सारे लिक्विड में नहीं, वैसे लिक्विड में ये फ्लो करेगा जिसमें आयंस हो। कैसे लिक्विड में? जिसमें आयंस हो। अगर आयंस होंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, आयंस नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं तो कुएं का पानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, आपके नल का पानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अगर आप लोग के घर पे आसपास में कहीं भी तार वगैरह कुछ कटा हुआ है, अगर टंकी के पाइप के आसपास कटा हुआ है या फिर पानी वाले जगह पे, तो उस चीज को जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए आपको। वरना ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन लिक्विड, ये आप लोग एकदम एक्चुअली जो होता है ना कि रिलेट करना, आप उसके बाद एकदम बढ़िया से रिलेट कर पाएंगे एक बार जब करंट लगे तो वहां पे क्या करना चाहिए? हमें समझना है कि जो हमारे पास वाटर है, जो हमारे पास लिक्विड है, ये कैसा है? तो प्योर नहीं है। इसमें क्या क्या है? बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे चीज इसमें है, एक प्रकार का मिक्सचर है। तो इसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अगर तार कटा होगा करंट लगेगा, क्योंकि फ्लो करके आपके अंदर तक, यानी कि एक तरह से बोले तो आपके पैर तक वो आ सकता है। आने के बाद फिर पता तो चल ही जाएगा। अब आगे हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमने इसमें कर लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग के टेस्टर के बारे में हम लोग इसमें जान चुके हैं। तो ये सारे चीज को अब समझना है कि कैसे है, क्या है। फिर से एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं इस चीज को। तो चलिए एक बार फिर से हमने बोला था कि इसको रिकैप कराएंगे, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज कि डू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन लिक्विड, क्या इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में फ्लो करता है? तो हमें पता चला कि हाँ, लेकिन सारे लिक्विड में नहीं। वैसे लिक्विड में जिसमें आयंस हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जिसमें नहीं हो उसमें नहीं करेगा। अब हम लोग एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिए। जब रिकैप हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 टिक लगा लेंगे कि यस हमने कर दिया। अब ध्यान से समझना है कि रिकैप ये करना है हमारा कि डू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन लिक्विड, क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारा लिक्विड में फ्लो करता है? हमने जाना हाँ, लेकिन सारे लिक्विड में नहीं। जिस लिक्विड में आयंस होंगे उसी में फ्लो करेगा, जिस लिक्विड में आयंस नहीं होंगे उसमें फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि हमारा जो प्योर वाटर होगा उसमें लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। अब आगे समझना है हमें कि हमने इस चीज को एक डायग्राम बना के समझा। एक तरह से हम बोले तो यहाँ पे हमने वाटर लिया। अच्छा, वाटर क्या है? जो लिक्विड है वो क्या है हमारा? तो वाटर है। वाटर में हमने साल्ट मिला है, जिसको हम लोग एक तरह से सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें ऊपर क्या लगाए हैं हम? टेस्टर। क्या है ऊपर? टेस्टर। तो टेस्टर का काम क्या होता है कि वो पता लगाता है कि किस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, यानी कि कौन कंडक्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अब जब हमने इसमें टेस्टर लगाया तो हमने क्या देखा कि ये तो एक साल्ट सॉल्यूशन है, और साल्ट सॉल्यूशन होने के कारण इसको हम लोग, सॉल्ट जो होता है उसको NaCl बोलते हैं। थोड़ा देर पहले आप लोग को मैंने बताया था Na जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। जब हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में आएगा तो वो आयंस को तोड़ेगा, और वो किस रूप में तोड़ेगा? तो Na+Cl-। अब ये जो है वो फ्लो करने लगेंगे इसमें। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिसिटी का 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें निगेटिव वाले जो है वो आके चिपकेंगे, यानी कि उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि Cl-। जो निगेटिव टर्मिनल है उसमें पॉजिटिव वाला यानी कि Na+ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब ये फ्लो करने लगेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सर्किट जो कि हमारा ओपन था, यहाँ पे
फ्लो नहीं हो रहा था उसके कारण, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा तो ये जो है इस साइड में कुछ जाएंगे हमारे जो कि पॉजिटिव हैं और इस साइड में आएंगे जो कि हमारे निगेटिव हैं, जिससे क्या हुआ कि ये एक ओपन पाथ क्लोज बन गया। और हम जानते हैं कि क्लोज सर्किट में हमेशा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जिसके वजह से हमारा जो ये बल्ब जो कि शांत पड़ा था बहुत देर से, वो क्या हो जाएगा, जगमगा जाएगा, यानी कि इसमें से रोशनी निकलने लगेगी। अब ध्यान से समझिएगा, यही हमारा क्या था, तो रिकैप यानी कि एक तरह से हम बोले तो यही चीज हमें जानना था। अब इसके साथ साथ हमने दो टॉपिक को ऐड कर दिया, वो क्या कर दिया, तो टेस्टर। टेस्टर एक प्रकार का हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये चीज पता लगाने में मदद करता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है लिक्विड में या फिर नहीं कर रहा है। दूसरा चीज कि जो हमने देखा कि NaCl यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के सॉल्ट का जो फॉर्मूला हमारा होता है NaCl, ये जो है आयंस के रूप में टूट रहा है। अब ये जो आयंस के रूप में टूट रहा है वो है Na प्लस और Cl माइनस, और जब इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम लोग आयंस को तोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने साथ ही साथ देखते ही देखते एक और टॉपिक को क्लियर कर लिया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो समझना है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट आप सभी को मैंने समझाया है, बात वही होता है, तो अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाए, इस चीज़ पे ध्यान दें। अब बात को समझना है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या जानना है और किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसको लिखवाऊंगा, फिर एक बार रिकैप, काम खत्म। अब ध्यान से समझिएगा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कब बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इस चीज को समझिए कुछ इस प्रकार से कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड से होकर गुजरती है, याद रखिएगा वो लिक्विड, अच्छा एक चीज तो हम लोग भूल ही गए, वो लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा, जब मैं लिखवाऊंगा तो उस समय ये चीज को मेंशन कर दूंगा। अब ध्यान से समझना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड से होकर गुजरती है और उसके अंदर जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट मीन्स केमिकल चेंज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू द केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइट तो हमने बताया ही नहीं अभी आप लोगों को, ये चीज तो भूल गए हम लोग, लेकिन उस चीज को फिर से क्लियर कर सकते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिगर को देखिए, और जो उसमें लिक्विड था, यानी कि ऐसा लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करता हो, यानी कि जो कि हमारा कंडक्टर हो इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एकदम नॉर्मली सिंपल भाषा में लिख दिया है कि लिक्विड हु कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट किसे हम बोलेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। इस चीज को तो हम लोग भूल ही गए थे, लेकिन फिर हम लोग को याद आ गया और हम लोगों ने उस चीज को क्लियर कर लिया। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे, वैसा लिक्विड हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, ये विनेगर वाला जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। लेमन जूस क्या कहलाएगा हमारा, तो लेमन जूस से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। हमारा जो ये प्योर वाटर है वो नहीं कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, क्यों, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है। शॉर्ट में एकदम बहुत जैसे ये नहीं इलेक्ट्रोलाइट 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 करते रहना है, जो होगा उसी को बोलना है, और कौन होगा, जो कंडक्ट करेगा, जो नहीं करेगा वो ना कहलाएगा। अब यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट और क्या होता है ये टॉपिक, कैसे हम नॉर्मली भाषा में, सिंपली भाषा में कैसे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जान गए। अब ध्यान से समझिए कि कब कहलाएगा, इस चीज को मैंने बताया जब उसके अंदर में केमिकल चेंज हो। किसके अंदर में, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक प्रकार का केमिकल जो कि हमारा क्या कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को
फ्लो कर सकता है, उसमें फ्लो होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब ध्यान से समझना है कि ये सारा जो पॉइंट था वो हमने क्लियर कर लिया। अब हमने जो पढ़ा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट होता क्या है, तो कुछ इफेक्ट को मैंने लिखा है, इस चीज को समझा देते हैं, बाकी ये टॉपिक हमारा खत्म। सबसे पहला चीज फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जैसे कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि जब इफेक्ट का बात आता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो वहाँ पे ये होता है कि जो इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहाँ पे ना बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो फर्स्ट हमारा ये चीज हो गया। सेकंड जो हमारा है वो क्या है हमारा, तो मेटल डिपोजिशन, यानी कि मेटल का एक इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाना, वो कहलाएगा मेटल डिपोजिशंस। और जो तीसरा हमारा चीज है वो हमारा हो जाएगा चेंज इन कलर, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो केमिकल है उसका मतलब जो हमारा लिक्विड है उसका हमारा कलर ही चेंज हो जाना। तो ये सारा जो चीज है वो क्या है, तो हमारा इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर मैं इसको अच्छे से डिटेल से आप लोग के लिए नोट्स बना के भी दे दूंगा, आप लोग इजीली उसको बढ़िया से समझ सकते हैं। अब समझिएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक धातु के ऊपर, यानी कि एक मेटल्स के ऊपर हम लोग दूसरे मेटल्स का लेयर, यानी कि थिन लेयर चढ़ाते हैं हम लोग, उसका कोटिंग करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसी प्रोसेस का यूज करके जो सोनार होते हैं वो चांदी के ऊपर सोने का परत चढ़ा देते हैं। समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, तो एक बात समझिएगा कि बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो कि जैसे कि आयरन हो गया, उसमें जंग लग सकता है, तो उस पर क्या किया जाएगा, तो दूसरे चीज का, यानी कि ऐसे चीजों का परत चढ़ा देना जिसमें कोई भी जंग वंग का खतरा ना हो, जैसे कि हमारा क्रोमियम। सबसे आसान भाषा में अगर एग्जांपल दे, तो हमारे साइकिल का जो हैंडल होता है, हमारे साइकिल का रिंग, ये सब क्रोमियम का बना हुआ रहता है। अच्छा, क्रोमियम जो है वो एक बहुत ही महंगा चीज है, यानी कि अगर हम उसको ओरिजिनल खरीदने जाएं एकदम पूरा प्योर क्रोमियम, तो हमें ज्यादा पैसा लगेगा। तो हम क्यों ज्यादा पैसा लगाएं अगर हमारा काम सस्ते में हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस क्रोमियम के जगह पे, प्योर क्रोमियम के जगह पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके इलेक्ट्रिसिटी के मदद से क्रोमियम का लेयर, थिन लेयर हम आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे, जिससे हमारा काम तो वही होगा लेकिन चार्ज कम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से समझना है। अब मैं इस चीज को लिख देता हूँ, लिखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने ये सारा चीज को लिख दिया, अब इसको समझने का बारी आ चुका है। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर of one metal on the surface of another metal using electric current। ध्यान से समझिएगा कि प्लेटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक थिन लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं। उसका जो कोटिंग होता है, जिससे क्या होता है हमारा, कि ये जो दूसरा मेटल है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा आयरन है, आयरन पे अगर पानी हवा लगेगा तो उसमें रस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्रोमियम का कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं, तो हमारा जो आयरन होगा वो रस्ट नहीं होगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आयरन में जंक नहीं लगेगा। तो यही चीज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि किसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। एक और बात जो है वो याद रखने वाली है, वो ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये क्या है हमारा, तो ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ पे डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसी के लॉ पे डिपेंड करता है। अब हमें ये समझना है कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये क्या होता है, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ पे मतलब वर्क करता है। ये चीज को हमें समझ लेना है। तो हम इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज जो था वो ये था, ये एकदम समझिए, तो बहुत ही जरूरी है। इसको नोट्स में आप लोग एकदम टिक लगा के, पॉइंट बना के, स्टार बना के, आपको जो बनाना हो वो बनाइएगा। लेकिन इस चीज को एकदम याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये वर्क किस चीज पे करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ पे। ये चीज हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग किया जा रहा है। पता है कोटिंग कैसे होता है, तो वो कैसे होता है उसके लिए हमें एग्जांपल्स को देखना होगा। गोल्ड प्लेटिंग ऑन ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी में क्या किया जाता है, तो गोल्ड प्लेटिंग, यानी कि हम बोले तो किसी भी ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड का परत चढ़ा देना।
वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज हुआ, तो इसमें होता यह है कि हमारा जो एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड, बात समझ में आ गया। तो जो जितने भी दूसरे मेटल्स के पार्टिकल्स वो होते हैं वो एनोड पे आके चिपकने लगते हैं, बात समझ में आ गया। अब एक चीज समझिएगा कि वो कैसे आते हैं कैसे टूटते हैं, ये सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ ली है कि जब अंदर केमिकल इफेक्ट होगा उसके बाद क्या होगा, हमारा ये वाला काम होगा, बात समझ में आ गया। यानी कि हम लोगों ने अभी केमिकल इफेक्ट में पढ़ा था कि जो प्लेटिंग का काम होता है वो कैसे होता है, तो उसका एक प्रभाव है। अच्छा एक और बात समझिएगा, इलेक्ट्रो लाइसिस जो है वो भी क्या करता है, तो वो भी क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट को तोड़ता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो उसको आयंस में तोड़ता है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो क्या है, तो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ पे। ये चीज समझ लीजिए। अब इसके एग्जांपल्स में आते हैं, गोल्ड प्लेटिंग ऑन ज्वेलरी। जो गोल्ड है उसका प्लेटिंग होता है हमारे ज्वेलरी पे। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमारे जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है लेकिन उनके शौक है कि हाँ हम गोल्ड पहनेंगे, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग करा लेते हैं, जिससे वो देखने में सोना जैसा रहेगा लेकिन वो एक्चुअल में सोना नहीं रहेगा, सिर्फ उसका परत चढ़ा हुआ है ऊपर में। ये चीज़ समझना है, यानी कि अंदर से दूसरा मेटल और बाहर से सोना, ये चीज़। क्रोमियम क्रोमियम प्लेटिंग ऑन कार पार्ट्स। जो कार पार्ट्स होता है उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग होता है, जिससे सस्ते में हम अपना काम निपटा लेते हैं। एक तरह से बोले तो पैसा भी कम लगा और काम भी बढ़िया से हुआ। तीसरा, सिल्वर प्लेटिंग और यूटेंसिल्स। हमारे बर्तन वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर सिल्वर का प्लेटिंग कर देना। तो यही था आज का हमारा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग था। याद रहे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ पे। ओके, तो धन्यवाद। जैसा लगा आप लोगों को वीडियो उसको फीडबैक में जरूर बताएं, कमेंट